हेलो फ्रेंड, ये मेरे पास आज 12 प्रो आया है जो कि हर 3 मिनट में रीस्टार्ट होता है। एवरी 3 मिनट में एक बार रीस्टार्ट हो जाता है ये। तो इसका क्लॉक मैंने ऑन कर दिया है और इसमें टाइमर मैंने ऑन कर दिया है ताकि अगर 3 मिनट में रीस्टार्ट होता है कि नहीं, ताकि ये पता चल जाए कि रीस्टार्ट हो रहा है या नहीं रीस्टार्ट हो रहा है। तो टाइमर मैंने ऑन कर दिया है। तो देखते हैं कि 3 मिनट के अंदर ये रीस्टार्ट होता है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा स्पीड में फ़ास्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा स्पीड वीडियो की बढ़ा देता हूँ, फिर रीस्टार्ट होता है उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ से मैंने स्पीड इसकी बढ़ा दिया है ताकि जल्दी से मिनट हो जाए। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट हो गया, ये 3 मिनट के अंदर अंदर रीस्टार्ट होता है। तो स्पीड मैंने बढ़ा दिया है इसकी, थोड़ी देर में ये रीस्टार्ट होएगा। 2 मिनट हो गया अभी, तो 3 मिनट से पहले ये रीस्टार्ट होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ से ये फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, यहाँ से फिर वापस से ऑन होएगा। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम या तो बैक ग्लास टूटता है उसकी वजह से आती है, या तो फिर वाटर डैमेज रहता है, इसके लिए ये रीस्टार्ट होता है। तो अभी ऑन हो गया, तो इसका सबसे पहले मैं लॉक खोल लेता हूँ। उसके बाद सेटिंग में जाके इसका पैनिक फुल चेक करेंगे कि किस वजह से रीस्टार्ट होता है, प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें कोड दिया रहता है, तो उस कोड से समझ में आ जाता है कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। तो ये सेटिंग में मैं जाके इसका आज की डेट का इसका पैनिक फुल चेक करूँगा। तो इसमें देखते हैं कि किस वजह से रीस्टार्ट हो रहा है ये, और क्या एरर आ रहा है जिसकी वजह से ये रीस्टार्ट हो रहा है। तो ये आज की डेट का मैंने पैनिक फुल ओपन कर लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दिया है एरर PRS 0। तो आईफोन के जितने भी एक्सेस मॉडल से स्टार्ट होता है, ये एक्सेस से ऊपर जितने भी मॉडल है सब में अगर रीस्टार्ट होता है तो इसका पैनिक फुल चेक करेंगे तो उसमें मालूम हो जाता है कि क्यों रीस्टार्ट हो रहा है, क्या फ़ॉल्ट है उसमें। तो फिर भी मैंने एक बार ओपन कर लिया है इसको। उसके बाद इसमें देखेंगे कि वाटर डैमेज है या फिर किस वजह से ये रीस्टार्ट होता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं पहले, फिर उसको बनाने की कोशिश करूँगा मैं। तो आपके पास भी कोई सा फ़ोन अगर ऐसा आता है जो कि रीस्टार्ट होता है, तो उसका सबसे पहले सॉल्यूशन ये है कि इसका पैनिक फुल चेक करना है, उसमें क्या एरर आ रहा है, उसके हिसाब से फॉल्ट इजीली समझ में आ जाता है। वो कोडिंग रहता है, उस कोड से फिर मालूम पड़ जाता है कि कहाँ से फॉल्ट है। तो ये डिस्प्ले मैंने निकाल दिया है, और उसके बाद इसका चार्जिंग स्ट्रिप के पास ये जो प्रेशर सेंसर लगा है उसको चेक करेंगे कि वाटर डैमेज है या वाटर डैमेज नहीं, या वाइब्रेटर की वजह से है। तो ज़रूरी नहीं कि चार्जिंग केबल से ही मसला ये आता है ज़्यादातर, लेकिन ये वाटर डैमेज की वजह से आता है, या फिर बैक गिलास टूट गया तो इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैं इसका वाइब्रेटर चेक करूँगा कि वाइब्रेटर में तो पानी नहीं दिख रहा है। तो इसका प्रेशर सेंसर इसको निकाल के चेक करता हूँ कि उसमें पानी तो नहीं गया है। प्रेशर सेंसर के ऊपर जो स्टील लगी है उसमें तो दिख रहा है कि वाटर डैमेज है ये फ़ोन, इसमें पानी हल्का फुल्का दिख रहा है। तो पहले इस स्टील को निकाल लेता हूँ मैं, निकाल के उसके बाद प्रेशर सेंसर को देखता हूँ कि वाटर डैमेज है या नहीं है। तो ये वाइब्रेटर था, पहले वाइब्रेटर की केबल क्लीन है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत इसमें पानी गया हुआ है जिसकी वजह से ये रीस्टार्ट हो रहा है। तो आईफोन सब बोलते हैं कि वाटर प्रूफ रहता है, तो वाटर प्रूफ नहीं रहता है, पानी कहीं भी जा सकता है। तो ये वाटर प्रूफ नहीं होता है। और रीस्टार्ट होने का रीज़न सिर्फ यही नहीं रहता, कहीं से भी फॉल्ट आ सकता है। चार्जिंग केबल से आ सकता है, ऊपर का जो सेंसर रहता है वहाँ से भी आ सकता है, और सप्लाई अगर कनेक्टर के पास से ब्रेक है उधर से भी आ सकता है, आईसी से भी फॉल्ट आ सकता है। तो हर कोड का अलग अलग सॉल्यूशन रहता है।
और अगर कोई सा भी फ़ोन रिस्टार्ट कंडीशन में आपके पास आता है तो सबसे पहले उसको खोल के चेक करने का है कि कहाँ पे पानी गया हुआ है, वाटर डैमेज है कि नहीं है। तो उससे भी आई स्कैन एक बार ज़रूरी कर लेना चाहिए। क्या उससे क्या होता है कि उससे आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पे पानी गया, वहीं से ज़्यादा फॉल्ट आता है। तो ये वाइब्रेटर को भी मैं निकाल देता हूँ बाहर, क्योंकि वो सेंसर उसमें लगा है तो थोड़ा इजीली निकल जाएगा। और इसकी पूरी चार्जिंग केबल मैं बाहर नहीं निकाल रहा है, क्योंकि मुझे इसी केबल को रिपेयर करना है। ये मसला चार्जिंग केबल से ही आता है। तो चार्जिंग, अगर आप चाहें तो चार्जिंग केबल चेंज भी कर सकते हैं। तो चार्जिंग केबल चेंज करने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये नहीं कि रिमूव कर दिया तो भी रिस्टार्ट नहीं होगा। अगर फ्लेक्स को, केबल को अगर कनेक्टर से रिमूव कर दोगे तो भी ये रीस्टार्ट होगा। जब तक इसको प्रेशर सेंसर की सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक ये रीस्टार्ट होगा। तो अगर आपको चार्जिंग केबल चेंज करना है तो ऊपर से ही कनेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि रीस्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं सेंसर तो निकल गया है, लेकिन इसमें जूमिंग करके दिखा दे रहा हूँ मैं। इसी में वाटर डैमेज है जिसकी वजह से ये रीस्टार्ट हो रहा है। और तो कस्टमर को यही फ़ोन बना के चाहिए, और चार्जिंग केबल मैं नहीं चेंज करूँगा, क्योंकि कस्टमर के पास उतना बजट नहीं है, वो कम रेट में ही बनवाना चाह रहा है। तो कस्टमर के पास बजट कम है, तो इसके लिए मैं ये चार्जिंग केबल नहीं चेंज करूँगा, इसी को बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो ये सेंसर को पहले, प्रेशर सेंसर बोलते हैं इसको, तो इसको पहले मैं बाहर निकालता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि वाटर डैमेज है या नहीं है। वाटर डैमेज तो बाहर से ही दिख रहा है, तो इसका अंदर का प्रिंट भी चेक करना है कि डैमेज तो नहीं हुआ, क्योंकि पानी जाता है तो उसका अंदर का जो भी बॉल रहता है वो पानी की वजह से वो गल जाता है, तो प्रिंट भी गायब हो जाता है या फिर शॉर्टिंग आ जाती है। तो इसको पहले प्रेशर सेंसर को मैं निकाल लेता हूँ बाहर। ये इस सेंसर को मैं सोल्डिंग आयरन से ही निकाल रहा हूँ। आप चाहे तो ब्लोअर से भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको अगर ज़्यादा आइडिया नहीं है तो पूरी चार्जिंग केबल बाहर निकाल के भी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन उसमें चार्जिंग केबल पूरा निकालने फिर लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना भी 3-4 बॉल ऐसा है कि जो कि दिख नहीं रहा है। वाटर डैमेज की वजह से इसमें प्रिंट बराबर नहीं दिख रहा है। थोड़ा मैं जूमिंग करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 3-4 प्रिंट ऐसा है जो कि एकदम दिख ही नहीं रहा है वाटर डैमेज की वजह से। तो इसको रीसोल्डिंग करके देखता हूँ, अगर नहीं हो रहा है तो फिर ब्लेड से इसको स्क्रैच करना पड़ेगा। वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि सोल्डिंग आयरन से रिबॉल हो जाए। वाटर डैमेज की वजह से प्रिंट इसका गायब हो गया है, लेकिन हल्का फुल्का दिख रहा है। उसको उसी बॉल को बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। केबल से भी गायब हो गया है और जो सेंसर है उसमें से भी नहीं है। तो इसको ब्लेड से हल्का हल्का स्क्रैच कर लेता हूँ मैं, ताकि इसमें जो भी प्रिंट रहे वो बन जाए क्लियरली। उसके बाद मल्टीमीटर से चेक करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि वैल्यू सब पे आ रही है कि नहीं। जिस पे वैल्यू जितना आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं। अगर वैल्यू आ रही है तो केबल परफेक्ट है, केबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर सेंसर भी ख़राब नहीं होता। वाटर डैमेज की वजह से ये प्रिंट या तो शॉर्ट हो जाता है या तो फिर पानी जाने की वजह से गल जाता है। तो इस प्रिंट को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, देखते हैं कि क्लियर हो जाता है कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं केबल का प्रिंट लगभग बन चुका है। तो मैंने क्या किया कि इसको ब्लेड से हल्का हल्का स्क्रैच किया केबल को, तो जो प्रिंट था वो बाहर अब दिख रहा है। तो इसको एक बार सोल्डिंग पेस्ट लगा के सोल्डिंग कर देंगे ताकि बॉल क्लियर हो जाए और रिबॉल भी हो जाएगा। तो इसको मैंने हल्का पेस्ट लगाया है ताकि बॉल बन जाए अच्छे से। और बहुत हल्का यूज करने का इस पे सोल्डिंग आयरन, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करने का, ना
ज़्यादा प्रेस नहीं करने का, हल्का हल्का टच करने का है ताकि बॉल बन जाए। नहीं तो केबल है वो बहुत हल्की केबल रहती है, वो ख़राब भी हो सकता है प्रिंट। तो आप देख सकते हैं लगभग बन गया। एक प्रिंट और बचा है, उस प्रिंट को भी बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। और उसके बाद जो सेंसर है उसका भी प्रिंट आप देख सकते हैं कि गायबी है लगभग 3-4 पीस। तो ये आप देख सकते हैं ये केबल का प्रिंट बन गया है। इसके बाद मल्टीमीटर से इसकी वैल्यू चेक करूंगा मैं कि वैल्यू हर पिन पे आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये मल्टीमीटर का एक नोब ग्राउंड पे रखेंगे, जो कि ग्राउंड केबल कनेक्ट होना चाहिए मदरबोर्ड में। तो मैंने एक ग्राउंड मदरबोर्ड पे रखा है और दूसरे मल्टीमीटर का नोब जो है वो उससे एक चेक करेंगे कि सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सप्लाई आ रही है, इस पिन पे भी आ रही है। इसका मैं फ़ोटो आपको वैल्यू का डाल दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कौन से पिन पे कितना वैल्यू आना चाहिए। लेकिन चेक करने के टाइम पे केबल मदरबोर्ड में कनेक्ट रहना चाहिए, तभी इसमें सप्लाई शो करेगा। तो जैसा कि मैं मल्टीमीटर से चेक कर पा रहा हूँ इसके प्रिंट को, जितने भी प्रिंट है सब पे वैल्यू आ रही है। जो ग्राउंड है वो तो नहीं आएगा। तो मल्टीमीटर का एक नोब ग्राउंड पे रखने का है, फिर दूसरा जो है एक यहाँ पे केबल पे चेक करने का। लेकिन केबल, चार्जिंग केबल मदरबोर्ड में कनेक्ट रहना चाहिए, तभी वैल्यू शो करेगा। तो जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ लगभग जितने भी प्रिंट पे वैल्यू आना चाहिए तब लगभग सब प्रिंट पे वैल्यू आ रही है और सही भी है, केबल सही है। उसके बाद सेंसर को रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद लगा के चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। तो जितना भी मैंने मल्टीमीटर से चेक किया सारे प्रिंट ओके है, वैल्यू भी आ रही है, सब ओके है। तो अब इसके बाद इसका सेंसर में भी 3-4 प्रिंट नहीं था, तो इसको भी हल्का हल्का स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने के बाद जो वाटर डैमेज था उसको क्लीन करके फिर से वापस से इसको रीसोल्डिंग करना है। तो इसका जितना भी बॉल है उसको स्क्रैच कर लेता हूँ मैं, ताकि बॉल अच्छे से बन जाए। पानी जाने की वजह से जो इसका प्रिंट गायब हो गया था, तो हल्का हल्का नीचे दिख रहा है, तो उसको अच्छे से स्क्रैच कर देता हूँ मैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। तो ये काम आपको माइक्रोस्कोप से ही हो सकता है, वैसे आँख से तो बहुत छोटा रहता है, इतना आसानी से दिखता भी नहीं। और माइक्रोस्कोप में देख के इसको क्लीन करेंगे तो इसमें दिखता भी है कि कहीं ग्राउंड में कनेक्ट ना हो, ज़्यादा स्क्रैच ना हो जाए कि ग्राउंड कनेक्ट हो। तो जितना प्रिंट था उतना ही स्क्रैच करना है। स्क्रैच करने के बाद इस पर VGA पेस्ट लगाना है, फिर उसके बाद इसको रीसोल्डिंग करेंगे तो ये रिवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन बहुत हल्के हल्के हाथ से करने का है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करने का है। हल्के हल्के हाथ से इसको रीसोल्डिंग करना है और हल्के हल्के हाथ से इसका प्रिंट स्क्रैच करना है ताकि ग्राउंड में कनेक्ट ना हो। इसका जितना भी प्रिंट है वैसा ही रहे, ग्राउंड में कहीं कनेक्ट ना हो। तो बहुत हल्का हाथ यूज करने का है और सोल्डिंग करने के टाइम पे भी बहुत हल्का हल्का हाथ यूज करने का है। तो इसको रीसोल्डिंग करके उसको जितना भी बॉल है इसका सबको अच्छे से इसका बॉल बना लेना है। जब ये बॉल बन जाए उसके बाद इसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद इसको लगाना है। ठीक है, तो ये लगभग अच्छे से आप देख सकते हैं बॉल इसका बन चुका है। इसके बाद इसको आप देख सकते हैं जितना भी बॉल है सब बन चुका है। इसी को लगाएंगे। मैंने दूसरा सेंसर नहीं चेंज किया है, वही सेंसर है जो कि वाटर डैमेज की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी और प्रिंट भी इसका गायब हो गया था। तो मैंने स्ट्रिप का भी प्रिंट बनाया और सेंसर का भी प्रिंट बनाया, उसी सेंसर का, दूसरा सेंसर नहीं है, वही सेंसर मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पेस्ट लगा लेंगे। पेस्ट लगाने से क्या होता है कि ज़्यादा ओवर हीट नहीं होगा केबल और आसानी से लग भी जाएगा। और इसका डायरेक्शन एक बार ध्यान से जैसे निकालेंगे वैसे ही इधर एक प्लस पॉइंट रहता है, वो चेक करके ही वैसे ही लगाने का है सेम लोकेशन पे। उल्टा सीधा लगाओगे तो काम नहीं करेगा। तो ये मैं सोल्डिंग आयरन से नहीं लगा रहा हूँ इसको,
ये ब्लोअर से मैं इसको हिट करके लगा रहा हूँ ताकि आसानी से लग भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं एकदम आसानी से लग गया है। अभी थोड़ा सा गर्म है, इसके लिए थोड़ा सा अपनी जगह पे बैठ गया। अभी सही है, अभी परफेक्ट हो गया। अब इसको डिस्प्ले लगा के वापस से चेक करता हूँ कि अभी ये रीस्टार्ट होता है कि नहीं रीस्टार्ट होता है। पहले तो हर 3 मिनट में रीस्टार्ट हो जाता था, तो इसका सेंसर मैंने बनाया है। अब इसके बाद देखते हैं कि रीस्टार्ट होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो समझ लो सक्सेस हो गया। अगर फिर भी रीस्टार्ट होता है तो फिर चार्जिंग केबल चेंज कर सकते हैं। वैसे रीस्टार्ट तो नहीं होगा क्योंकि 100% कॉन्फिडेंस के साथ मैंने इसको बनाया है कि ये बन गया है। वो काम करने के टाइम पे ही आपको रिज़ल्ट का पता चल जाता है कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो उम्मीद है कि 100% ये सही हो गया है। ये कनेक्टर बराबर बैठ नहीं रहा है, अभी बैठ जाएगा। अभी कनेक्टर बैठ गया है। उसके बाद इसको चेक करते हैं कि रीस्टार्ट होता है कि नहीं होता है रीस्टार्ट। इसका सेंसर, ऊपर वाला जो सेंसर रहता है वो भी कनेक्ट कर देता हूँ मैं, ताकि लाइट भी बराबर आए। अब ये बैटरी कनेक्ट किया, इसके बाद ऑन करके वही पहले से जो इसका क्लॉक टाइमर ऑन करके चेक किया था मैंने, वैसे ही वापस से भी बनाने के बाद भी आपको 3 मिनट तक चेक करना है कि रीस्टार्ट हो रहा है या नहीं रीस्टार्ट हो रहा है। तो ये फ़ोन ऑन हो गया है, तो इसका पासवर्ड मैंने खोल लिया। अभी इसका टाइमर ऑन करके 3 मिनट तक वेट करते हैं कि रीस्टार्ट होता है या नहीं होता है। तो अगर रीस्टार्ट होना रहेगा तो 3 मिनट के अंदर ही रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर 3 मिनट प्लस हो गया तो 100% रीस्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें वापस से मैंने क्लॉक ऑन कर दिया, टाइमर स्टार्ट कर दिया है। अभी यहाँ से थोड़ा सा स्पीड फास्ट कर देता हूँ ताकि जल्दी से पता चल जाए कि रीस्टार्ट होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने स्पीड फास्ट कर दिया क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं 3 मिनट प्लस हो चुका है, 3 मिनट से ऊपर हो गया है और रीस्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये खोल के भी मैं दिखा सकता हूँ, जो कंडीशन में मैंने अभी फिट भी नहीं किया है, जो कंडीशन में था वैसा ही है। रिज़ल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं, 3 मिनट प्लस हो गया है, मतलब रीस्टार्ट नहीं हो रहा है और ये रीस्टार्ट नहीं होगा। अब इसके बाद मैं पैक करूँगा ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे, बस आप लोग को दिखा